स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है। आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और अगर बच्चों के कोई डाउट्स हैं तो उनको भी कवर करेंगे। मे नॉट बी फ्रॉम द सेम चैप्टर, हो सकता है इसके पहले जो हम लोगों ने कवर किया उसके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ योर डाउट्स, और मैं अपना पहले क्वेश्चन दे दूँ। इवन आई हैव सम क्वेश्चंस। डाउट से शुरू करें। ओके, चलिए आपका क्या डाउट है? बहुत बढ़िया, ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है ना। बहुत बढ़िया, शुरुआत मतलब लीनियर इक्वेशन की यहाँ से हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स राइट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो चुका है हमारा ये चैप्टर। क्या करना है? प्रूव दैट √2 + √3 इज इर्रेशनल। ओके, बहुत बढ़िया। गिवन दैट √6 इज इर्रेशनल। आपको √6 दिया है, √2 और √3 पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करें? देखिए यहां पर आप करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोगों ने किया था, याद है? तो वही करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लेट √2 + √3 इक्वल टू P/Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 + √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, यहां पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये ओपन होगा। यहां पर आपको मिलेगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 + √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 टाइम्स √2 √3 इज √6 इज इक्वल टू P²/Q²। ठीक है। नाउ स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर इक्वल टू A/B। ठीक है, और यहां पर आपको क्या मालूम है? 2 + 3 इज 5 + 2 √6 इज इक्वल टू A/B। नाउ गिवन दैट √6 इज ऑलरेडी इर्रेशनल, हेंस आवर assumption इज इनकरेक्ट। एंड या इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो कि 2 √6 इज इक्वल टू A/B -5। लेट अस से दिस इज इक्वल टू X/Y। ये भी एक रैशनल नंबर है। और लास्ट में आपको एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है जिसमें जितने आपने कवर किए, P/Q, A/B, X/Y, ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये 2 को भी नीचे ले जाएं, तो √6 इज इक्वल टू X/2Y विच इज इक्वल टू, क्या बच गया? कायदे से ना यहां पर आना चाहिए P/Q, लास्ट वाले स्टेटमेंट में P/Q, क्योंकि वो एक परंपरा है ना कि P/Q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई है। लेटस से यहाँ पर मैं लिख लूँ मे बी R/S। ठीक है, R² S², बाकी ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा P/Q। हाउएवर √6 इज इर्रेशनल गिवन। ठीक है, हेंस आवर assumption इज इनकरेक्ट। एंड अब फाइनल लिखेंगे √2 + √3 इज इर्रेशनल। पूरी कहानी समझ में आई क्या करना है? ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें। ओके, हाँ कहिए। नहीं तो फिर तो आप यहाँ पर या तो इसको फिर आपको देखना नंबर कितने का है। अगर ये एक आध नंबर का क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे √2 एंड √3 आर इर्रेशनल, वी नो, देयरफॉर √2 + √3 इज ऑल्सो इर्रेशनल, सम ऑफ 2 इर्रेशनल इज अगेन इर्रेशनल, ऐसे लिख दोगे। अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो फिर आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद जब आपका √6 आता है तो फिर √6 फिर वो आगे वो वाला मेथड कौन सा जो हमने अपने पुराने वीडियो में किया है या अपने पुरानी क्लास में किया है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड मतलब फिर वहाँ से आप लेंगे कि भैया अगर ये P/Q है, समझ गए, तो फिर वो आगे वाला पूरा फंडा। ठीक, क्लियर? ओके, आपका क्या डाउट था? इसको मिटा दूं मैं? लिख लिया सबने? नोटेड? जल्दी करो। और समझ में आ गया हो तो खुद से आगे का लिखो बेटा। समझ में आ गया? नोट किया? नोट किया? गुड। अच्छा, अपनी क्लास की कॉपी अलग बनाएंगे, ठीक है, और होमवर्क कॉपीज अलग होंगी। ठीक है, हो गया बेटा? मिटा दूं?
ओके, आपका क्या सवाल है बेटा, पढ़िए। वर्ड प्रॉब्लम, ओके। एक मिनट, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है, क्या डायमेंशन है? 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। हाँ, स्क्वायर टाइल्स, ओके। लीस्ट पॉसिबल, है ना, ठीक है। अब बेसिकली इसमें सवाल क्या है, ये किस चैप्टर का है भैया? चैप्टर नंबर 1 है ना, वही मैं पहले सोच रहा था यहाँ क्वाड्रेटिक आने वाला है कि जो पेव्ड जो ब्लॉक है उसको अपन एक्स डायमेंशन का ले ले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का हिसाब किताब, तो ऐसे करके। बट ये क्वेश्चन अब जा रहा है कहाँ पर? HCF में, कि आपको निकालना है इसका HCF, ओके। तो HCF मतलब क्या होगा, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन। अब आप या तो ये सेंटीमीटर और मीटर सबको मिलाकर एक बना दो, एक नंबर, तो हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर एंड 1320 सेंटीमीटर। अब आप इसका निकाले HCF, तो HCF का मतलब क्या होगा कि वो एक ऐसा नंबर है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। मतलब उसका मतलब समझिए आप, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये नंबर अगर मल्टीपल है उस HCF का, मान लो इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान लो इसका आंसर आया 2, मान लो आंसर आया 2। आपको अब HCF निकालना है, मैं बताऊंगा नहीं कैसे करना है, वो HCF आप निकालें। पर HCF इसका आंसर क्यों है? मान लो HCF आया 2, तो लेंथ में हम 2 2 2 2 करके पूरे 1320 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक डालेंगे और कंप्लीट ब्लॉक से ये कवर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? और इसी तरह से 2 डायमेंशन का लंबाई में भी हम डालेंगे तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डालते हुए यहाँ पर 1872 तक भी पूरा आखिरी बॉक्स बिल्कुल 2 ही सेंटीमीटर का होगा और फट से बैठ जाएगा। आप समझ गए, इमेजिन कर पा रहे हो? तो इसका HCF ही आपका डायमेंशन है उस ब्लॉक का। ये बात क्लियर हो गई, एकदम दिमाग में घुसी? तो ये HCF से सॉल्व होगा, ठीक है। अगेन लीनियर इक्वेशन चल रहा है, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम है ना फर्स्ट चैप्टर। हाँ बोलिए। LCM निकाल के HCF से डिवाइड, मतलब वो वाला फंड आप फॉर्मूला लगाएंगे? ना 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 ना, LCM देख लो, एक बात समझ लो भैया, अपने पूरी किताब में NCERT में LCM कहीं निकालना ही नहीं है। LCM निकालने का एक ही तरीका है कि आप पहले HCF निकालें, अगर LCM निकालने की ज़रूरत पड़ी तो आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, HCF निकालें। HCF निकालने का पहले एक लेमा एमा हुआ करता था, डिवीजन लेमा हम लोग को सिखाते थे पहले, पर अब वो कोर्स से हट गया। तो आपको नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन से इन दोनों का आपको HCF निकालना है। 42 आंसर क्या है? नहीं, आपका HCF कितना आ रहा है? 24 और 4290। 4290 कैसे आएगा? सेंटीमीटर? अरे कुछ तो लिखेगा। 4290 क्या नंबर ऑफ ब्लॉक्स दे रहा होगा? वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बता रहा होगा। सवाल क्या है बेटा, फिर से पढ़िए। फाइंड द क्या? हाँ, सच टाइल्स ना, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स बताना है। तो करना क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, है ना, इज इक्वल टू जो HCF आया मल्टीप्लाइड बाय LCM। तो मल्टीप्लाई बाय LCM का क्या मतलब है? दिस इनटू दिस इज नथिंग बट इस एरिया को पूरा कवर करेगा। तो आपको फाइनली LCM निकालना है, लेकिन वो LCM नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए, और डायमेंशन यहाँ से आएंगे कि 24 के इतने ब्लॉक्स लगेंगे। आया क्लियर? तो वो आपको बताना है, ओके ठीक। अब ध्यान क्या देंगे, HCF निकालने के बाद 24 को 2 बार लिखना पड़ेगा अगर HCF 24 आ रहा है, ठीक है, नहीं समझे? ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा। हाँ डाउट है? हाँ हाँ पूछिए, डाउट सेशन तो चल ही रहा है। एक और डाउट है, 1 मिनट इसका पहले देख लें। मिटा दूं भैया? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मिटा दूं? हाँ क्या है बेटा आपका? वर्ड प्रॉब्लम है कोई? NCERT एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बोलिए। 3.2। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन है, 3rd and 4। ओके, तो अपन पहले थर्ड वाला निपटा लें। पढ़िए थर्ड वाला।
एक मिनट, 3800 क्या क्या लिया उसने? एंड 6, अरे बैट ऐसा लिखेंगे तो होगा नहीं, 7 बैट एंड 6 बॉल, ओके। 1750, ओके। और बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपके बोलते बोलते मैंने इसको एक्स और इसको वाई, मतलब यहाँ पर है बैट, यहाँ पर है बॉल, ठीक है, बैट और बॉल है। तो अब यहाँ पर हम लिख लें लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, ठीक है, एंड ईच बॉल बी वाई, ठीक है। इक्वेशन आपसे बात करते करते या क्वेश्चन आपने पढ़ते पढ़ते मैंने इक्वेशन बना ली। अब आपकी इक्वेशन आ गई 7x प्लस 6y इक्वल्स 3800। यहाँ पर आएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स 1750, ठीक है। बस अब आपको सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन नहीं बन रही थी या सॉल्व नहीं हुआ, इक्वेशन नहीं बन रही थी, अब बन गई, है ना। देखो क्या है, जब कोई रेट होता है ना, आपके ऊपर रेट पता रहता है, तो उस रेट मल्टीप्लाइड बाय कितने सामान खरीदे आपने, रेट मल्टीप्लाइड बाय कितना सामान खरीदा आपने, उन सब का फिर होता है एडिशन, और फिर आपका फाइनल अमाउंट बनता है बिल, है ना। ये दिमाग में रखना है। अगर मान लो कल को आप कॉमर्स ले लेते हैं तो ये सब बनना चाहिए, है ना। आपका कोई इसी से रिलेटेड डाउट है, बोलिए। इक्वेशन कैसे बनी, उसने क्या पढ़ा बेटा अभी क्वेश्चन, कि समबडी, जो भी नाम है कुछ तो है ना, परचेज्ड 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज दिस मच। अब रुपीज मतलब उसके रेट के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी रेट ऑफ, देखो मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ या रेट ऑफ जो भी है, कॉस्ट ऑफ बैट इज एक्स, है ना, एक्स रेट है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7 बैट खरीदे, तो टोटल अमाउंट यहां पर आएगा किसका, बैट का। कॉस्ट ऑफ बॉल मल्टीप्लाइड बाय 6 बॉल खरीदी, तो 6 इंटू वाई, ये बॉल की रेट, ये बैट की रेट, और दोनों जब ऐड होगी तो शी स्पेंड रुपीज दिस मच फॉर 7 बैट एंड 6 बॉल, ठीक है। देन अगेन दैट कोच हैज परचेज्ड फॉर रुपीज दिस मच 6 बैट्स एंड 5 बॉल्स मोर, में भी वो बात की बात है। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। तो उससे आपको जो फाइंड कर रहा है ना, फाइंड, वो आपको एक्स और वाई में डालना है, वेरिएबल में। पूरी बात समझ में आई, ठीक है, फॉर्मुलेट कर पाएंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए। आप कुछ कह रहे थे, इसी से रिलेटेड है, अलग है, अलग क्वेश्चन, इसको नोट किया आपने, ये आता है, अच्छा ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, एक मिनट। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी किताब ना, ओके। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या है। हाँ, टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर माइनस 15 क्या करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आ रही बेटा, हाँ ये अच्छा सवाल है, इसको कैसे करें, है ना। ये बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है आपको, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, जो पुराना मेथड हम लोगों ने किया था क्लास 9th वाला, ओके। और अगर फैक्टराइज करने का मन कर ही रहा है तो इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, वो भी बता देंगे। अब इसको क्या करें अपन, इक्वल टू 0 किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक। टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 15, तो दोनों रूट्स आ गए आपके, एक अल्फा एक बीटा, एक प्लस में एक माइनस में। ये बात समझ में आई, प्लस माइनस लिया ना भाई, जब भी आप स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, रूट बनाते हैं, उसको प्लस माइनस करें, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद आपने माइनस वैल्यू को स्क्वायर किया या प्लस वैल्यू को किया, हमें नहीं मालूम। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो माइनस रूट 15 को भी स्क्वायर करोगे तो 15 आएगा, प्लस रूट 15 को भी स्क्वायर करोगे तब भी 15 आएगा। क्लियर, ठीक है भाई, हाँ 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 बोलिए। अच्छा, इसका दूसरा तरीका बता रहा था मैं, या तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी मैं स्क्वायर बना दूं, क्योंकि माइनस है और 2 ही टर्म है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसा, माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी प्लस 15 ए रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 अगेन इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। आया समझ में, नहीं आया तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ये वाला आसान है। हाँ बोलिए,
इससे रिलेटेड नया डाउट है? सब लोग नोट कोई नहीं कर रहा है आपका सवाल है, आप तो नोट करो भाई। हाँ, आपका भी डाउट है, पूछ लिया पहले तो बता दे, है ना? ओके, एक मिनट इस मिटा दूं, जगह बना लूं। आपके डाउट और हैं? अरे वाह, मुझे लगता है आज मेरा मेरा नंबर ही नहीं आएगा। अरे क्या बात है, बहुत डाउट आ रहा है, ये अच्छा है। देखिए कैसा है, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज डाउट प्रूव्स दैट यू आर स्टडिंग। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना? तो ये अच्छी बात है, गुड। मिटा दूं पूरा? हाँ चलिए बेटा, आप बताइए आपका क्या डाउट है, पहले आप पढ़िए। ये कौन से, ये फिर से वही लग रहा है आपका चैप्टर नंबर 1। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को पूछ ही नहीं रहा है, उसको प्रैक्टिस नहीं किए क्या? आप पूछ रहे हैं? अरे चलिए बढ़िया। हाँ आप पढ़िए बेटा, आपने होमवर्क में लीनियर इक्वेशन को टच किया है? ओके, तो अभी तक हमारे जितने चैप्टर्स हुए हैं सबके होमवर्क में सभी चैप्टर्स में से इक्वली जैसे 30 क्वेश्चन करने हैं अगर, और 3 चैप्टर हमारे हो गए तो 10 क्वेश्चन एक के, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके। इसको प्रॉपरली डिवाइड करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एटलीस्ट 30 क्वेश्चन। पूछिए बेटा। नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, फ्रेंच 48, 144 और हिंदी 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 80। अच्छा एक बार ये नंबर्स वेरीफाई कर लो बेटा, 48, 144 और 80 सही है? ओके, अब बेटा क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं आपको? हाँ, आपकी मैडम दे रही हैं? ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी मैडम दे रही हैं। नहीं अच्छा है, वेरी गुड, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप स्टैंडर्ड लिए हैं, बेसिक लिए हैं? हाँ फिर ठीक है ना? बेसिक वाले ऐसे कोई क्वेश्चंस ना करे भैया। यस, अब बताएं क्या करना है? फाइंड। अच्छा ये डिटेल के बाद क्या था वो पढ़ो। हाँ एक मिनट। ईच रूम में क्या करना है? इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स को बैठाना है जिनको सारे सब्जेक्ट बराबर आते हों। अच्छा, सेम नंबर के सेम सब्जेक्ट के टीचर एक ही रूम में रहेंगे, ऐसे कितने रूम लगेंगे? अरे कुछ नहीं बेटा, इसमें एचसीएफ निकालना है, तीनों का एचसीएफ निकाल देना। तो एचसीएफ से क्या होगा देखिए आप, अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चूंकि यहाँ पर 48, 144 और 80 दिख रहा है, मान लो, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि 4 एक आंसर हो सकता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, आंसर इससे बड़ा होगा, मैं नहीं कह रहा कि यही आंसर है। अरे समझ तो लो पहले, शांत, अभी सुन लो। नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रूम्स के लिए आप क्या करेंगे भैया, ये इतने हैं तो इसको इसको इसको, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आपको पता है कितने हैं, ठीक है? और यहाँ पर खेल कौन सा है? 3 डिजिट्स, मतलब जो मैंने आपको एक हिंट दी थी याद है? और मैं एक बार और बता दूं, अभी तक जितने भी पेपर मैंने देखे हैं पिछले 17 साल में, ये 3 डिजिट वाला एलसीएम एचसीएफ नहीं आया सिवाय फॉर्मूला इन एमसीक्यू पर। सॉल्व करिए, ठीक है? ओके, यहां तक समझ में आया क्या करना है? ठीक है, ये 3 वाला समझ में आया क्या करना है? 3 वाला फॉर्मूला याद है? वो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 3 तो ऊपर a प्लस बी प्लस a इंटू बी इंटू सी, फिर एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ बी सी, एलसीएम ऑफ सी है ना वो फॉर्मूला। तो उससे ये सब सॉल्व होने वाला है। एनीवेज, हाँ, तो रूम रिक्वायर्ड आपसे पूछा गया है। मान लीजिए आपका एचसीएफ आता है 4, तो आपको करना क्या है कि भैया ये इतने सारे टीचर्स हैं और हर एक को अपन 4-4 करके बैठाना है। तो 4-4 अगर आप बैठाएंगे तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय 4 कर दो, कहानी खत्म। इतने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, है ना? बहुत बड़ा आएगा वैसे आंसर, पर ठीक है। ओके,
हाँ वही बड़ा सा नंबर आएगा, बहुत सारे रूम आएंगे। ठीक है, कर लोगे अब? अच्छा वेरीफाई कर रहे थे, सही है, ठीक है, गुड। हाँ आपका इसी से रिलेटेड है, अलग है? तो रुकिए, आप पूछें पहले। आप कतार में? हाँ हाँ, आप उसके बाद आप ही का नंबर है। हाँ भैया पूछो। हाँ, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बताइए। 3.2 का थर्ड, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। हाँ प्रश्न पढ़ो बेटा। मैं समझ नहीं पाया, फिर से पढ़ो। द लार्ज ऑफ, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ। अच्छा अभी रुक जाओ, पहली बात तो ये कि सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, ठीक है, और एक छोटा एक बड़ा है। तो लेट स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड बिगर एंगल बी वाई। दो एंगल हो गए। एक इक्वेशन केवल इसी बात से बन गई कि आपको सप्लीमेंट्री दिया हुआ है कि सम ऑफ दीज टू इज 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? तो एक इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने बोला ये बिगर है। अब आपका वो क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? द वन ऑफ द बिगर क्या है? एंगल एक्सीड्स बाय 18 डिग्री। तो छोटे वाले में जब आप 18 को ऐड करोगे तब ये बनेगा। इसका मतलब x माइनस वाई, या x ऐसा कर लो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, और ऊपर वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख लेंगे? दिस इज यार फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, या इसको आप केस 2 करके सेकंड इक्वेशन बना ले। सॉल्व कर लोगे या वो बताऊं? सॉल्व तो कर लोगे, इक्वेशन फॉर्मुलेट नहीं हो रही थी ना। ठीक है, बाकी इजी क्या होगा, आप इसको y को इधर, x को इधर कर दो, प्लस है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और फट से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, कर लोगे? ये वाली वो कह रहा है कि बड़ी वाली जो बड़ा वाला जो एंगल है दैट एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, एक्सिस है कितना, एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो छोटा वाले से 18 डिग्री बड़ा है। कौन? बड़ा वाला। ठीक है, बड़ा वाला एक्सीड्स छोटा बाय 18 डिग्री, वही लिखा है मैंने। क्लियर? ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई? वो छुपी हुई थी शब्दों में कि सब ऑफ टू इज, है ना, वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल। बस उसमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री तो पक्का होगा। ठीक है, नहीं तो आप परेशान, दो इक्वेशन तो दी नहीं। होता है ना, दिमाग चलता है ना, अरे अरे। हाँ, ये सेकंड वाली की फर्स्ट वाली भी नहीं बनी? सेकंड नहीं बन रही थी। ठीक है, अब बन जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। अब आपका सवाल। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। अलग अलग मतलब x के दो आंसर और y के दो आंसर, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने पढ़ा है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन वी गेट ए यूनिक सोल्यूशन। आपको दो लीनियर इक्वेशन का एक ही आंसर हमेशा मिलेगा अगर वो इंटरसेक्टिंग है। दो जगह इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते, इसलिए यू शुड ऑलवेज गेट ओनली वन एंड वन वैल्यू। ठीक है, हाँ, और इससे रिलेटेड और कोई डाउट तो नहीं किसी का? आपका बुक का सवाल है बेटा, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बताइए। 3.2 का, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्ट 4 है कि 4 के अंदर कोई सब क्वेश्चन है? 4 है, पढ़िए। ये हो गया बेटा, मिटा दूं? अच्छा 3 का 4th है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। अच्छा हाँ, आपने उस समय मुझसे बोला था 2 क्वेश्चन है, हमने विचार किया एक ही। अरे राम राम राम, चलो ठीक है। टैक्सी, चलिए बहुत बढ़िया। ये सवाल कैसा है मालूम? जैसे अपन ने एक किया था लाइब्रेरी वाला, कि लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज तो लगेगा, उसके आगे एक्सीडिंग में हर दिन का उतना चार्ज लगेगा। बिल्कुल सेम है कि आप टैक्सी में बैठे और आपको 10 रुपये 5 रुपये कुछ तो देना ही है पक्का, बैठने का चार्ज है वो। फिर जो टैक्सी चलेगी जितना किलोमीटर पर किलोमीटर उतना चार्ज और लगेगा। तो इसमें हम बात करेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज दिया है।
अच्छा क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हाँ, मतलब वही आ गया ना पर किलोमीटर, क्योंकि चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ना, जितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए अलग चार्ज और लगेगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे पढ़िए क्या है बोल रहा है। 10 किलोमीटर के लिए कितना पे कर दिया, 105। ओके। 155। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम बात करें कि भैया चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई, तो जितना किलोमीटर होगा, हाँ ठीक है, अभी तो पहले दो इक्वेशन बना लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं। वो शायद पूछने वाले कि अब इतना किलोमीटर जाएगा तो कितना पैसा लगेगा। ठीक है ना, ये बाद में करते हैं, पहले इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, तो केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है कि फिक्स चार्ज प्लस कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय पर किलोमीटर चार्ज, कि हर किलोमीटर का अगर 5 रुपये 10 रुपये जो भी लग रहा है वो तो 10 किलोमीटर पूरा लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10y एंड दिस इज इक्वल टू 105। ये समझ में आया। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी आप बताइए। y 15 कहाँ आएगा, इक्वल में 115। क्या बात है, ये बात तो बहुत बढ़िया समझ में है। और बताइए। ओ सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। हाँ कहाँ, 15y करेक्ट। y कहाँ से, y तो लिख लिया। 25 कहाँ से आया माता, अभी तो सेकंड को बताना है, वो भी कंफ्यूज हो रहे हो आप। x तो लगना ही है ना बेटा, x फिक्स चार्ज है, वो तो लगना ही है। तो x फिक्स चार्ज लगेगा, 10 किलोमीटर का इतना रुपया लगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू आपका इतना पैसा बना। फिर फिक्स चार्ज तो लगना ही है, वो पहले लिख देना x। फिर आप कहेंगे कि भैया प्लस 10 मतलब 15 किलोमीटर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू इतना पैसा लगना है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू लाएंगे, फिक्स चार्ज कितना, पर किलोमीटर कितना, फिर फाइनली आप ये इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू कुछ तो भी आएगा, उसको आप a लिख देंगे, y इज इक्वल टू समथिंग आएगा, उसको b लिख देंगे। वो वैल्यूज आपको यहाँ लिखनी है, आप कहेंगे x प्लस 25y इज इक्वल टू क्या आता है वो बताना है। तो x और y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, और आंसर क्या लिखेंगे आप, फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा फिक्स चार्ज इज रुपीज दिस मच, पर किलोमीटर चार्ज इज दिस, एंड फॉर 25 किलोमीटर चार्ज इज दिस मच, जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। तो तीनों को आपको हाईलाइट करना है, बताना है, ये बात क्लियर। और ए बी सी बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है। ठीक है, लिखने का फॉर्मेट भी समझ में आ रहा है, कर लोगे है ना। इक्वेशन की दिक्कत थी ना बेटा, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ वो पहले बोला था, उसको बताएं। यस, हाँ कौन सी चैप्टर भैया, चैप्टर नंबर 2। आप चैप्टर नंबर 3 को टच कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 नहीं, नहीं थोड़ा थोड़ा। कल से मुझे सारा बराबर चाहिए और रोज होमवर्क चाहिए। ठीक है, ओके। इसको मिटाऊं बेटा, समझ में आ गया हो तो खुद से लिख लो, आपका डाउट नहीं है आज। वेरी गुड, हाँ बोलो भाई, मिटाऊं। आप क्वेश्चन बताइए, आप क्वेश्चन बताइए कौन सी एक्सरसाइज का है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। 4u² प्लस 8u। हाँ करना क्या है, जीरोस बता दे तो बाकी कर लोगे, वेरीफाई वेरीफाई सब कर लोगे। हाँ हाँ वही वही वही, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन वाई, सब करना है अल्फा बीटा इंटू। तो इसमें अल्फा बीटा गामा, गामा सॉरी ए बी और सी की वैल्यू 0 है ना। अच्छा इसको बेटा मिटाऊं अब, सबने हो लिया, नोट कर लिया भाई, कुछ नोट कर रहे हो। अच्छा आंसर भी आ गया, वेरी गुड वेरी फास्ट, चलो अच्छी बात है। कितने बच्चे जो क्लास में रियली फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, कि बस नोट कर रहे हो, बोले सर कहानी सुना रहे हैं हम पिक्चर देख रहे हैं।
हैं? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश करो, है ना? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आपको करना है इसके रूट्स निकालने, तो इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा सा याद करेंगे, जब मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वैसे क्वाड्रेटिक है, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बताया था कि इफ़ यू आर गेटिंग कॉन्स्टेंट जीरो, आपने एक शायद रूट टू रूट थ्री वाला सवाल पूछा था, याद है? एक रूट था, रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस रूट ऑफ टू वाई एंड रूट ऑफ टू एक्स प्लस रूट ऑफ थ्री वाई, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। इक्वल टू जीरो दोनों तरफ थे। मैंने कहा कांस्टेंट में अगर है तो डेफिनेटली ये जीरो से पास होगा। उसी तरह से अगर ये इसका कांस्टेंट नहीं है तो ये पक्का जीरो से पास होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये कि पहली बात तो आप इसमें से कॉमन यू निकाल लो। साथ में मैं देख रहा हूँ 4 भी है, 4u कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो या ये जीरो, 4 तो हो नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे हम? u इज इक्वल टू जीरो, पहला पार्ट। दूसरा ये आया u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस टू, 2 आ गया। तो आपको दोनों अल्फा और बीटा मिल गए। ठीक है, देयरफॉर अल्फा एंड बीटा आर क्या क्या आ जाएंगे? 0 एंड माइनस टू। ठीक है, अब बन जाएगा, रूट्स आ गए। ठीक, हाँ चलो करो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब आपका डाउट आने वाला है भैया, एनसीईआरटी है बाहर का है? बाहर का है, ठीक है। तो बाहर वाले में क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, इसको नोट कर रहे हो? कुछ नहीं, टी कॉमन यू कॉमन निकालना था, 4u कॉमन, बाकी बन जाएगा, है ना? आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक। पढ़ो भाई। चैप्टर नंबर 1। ओके, फिर से पढ़ो बेटा, कितना कितना फिर से पढ़ो, कितने सेकेंड्स? हम्म हम्म ठीक है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हाँ हाँ हाँ, तो 7 AM इसका आंसर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था। ये आपकी न्यू बुक है ना, न्यू एडिशन है, मैं समझ गया कौन सी किताब है। है ना? ठीक है, तो इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर की। आपको करना क्या वो समझ लो। इसका जब एलसीएम आएगा तो मिनट्स में आएगा, इतने मिनट्स। तो इसका मतलब अगर मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल है कि 108 सबसे बड़ा है, तो मान लो इसका डबल कर देता हूँ 216, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 216 मिनट्स बाद ये सारे फिर से एक बार एक साथ ग्लो करेंगे, एक साथ रेड, एक साथ जो भी हो तो एक साथ होगा। ठीक है, ये एग्रीड है? यही इसका कहने का तात्पर्य है कि 3 सिग्नल हैं, सिग्नल नंबर 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, आपको यहाँ से क्रॉस करना है। आप कैसे किस टाइमिंग से यहाँ से निकल जाए कि तीनों में आपको बढ़िया से, हालांकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, पर अगर आप यहाँ पर कैमरे लगा दें तो तीनों एक साथ रेड या एक साथ ब्लू फिर से कब ग्रीन कब दिखाएंगे, ये आपसे सवाल है। आपको पता लग गया इतने बार। उन्होंने कहा कि भैया 7 बजे हमने सबको चालू किया था, तब सब एक साथ एक ही कलर दिखा रहे थे। तो जब इतना आ गया है तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, कितने मिनट हुए? ठीक है, 6 से आप 60 से इसको डिवाइड करोगे। हाँ, ये मिनट में आंसर आया कि इतने मिनट बाद ये फिर से एक साथ ग्लो करेंगे, तो 60 से आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, नहीं डिवाइड करना है तो सेकेंड्स कैसे होगा? ये मिनट मिनट है ना कि सेकेंड है? ये सेकेंड्स है। ओके, तो एलसीएम सेकेंड्स में आया। ओके, सेकेंड्स वाले को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आंसर आएगा। मान लो डिवाइड करने के बाद 12 मिनट आता है, मान लो, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? 7:12 पर ये फिर से एक बार एक साथ ग्लो करेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो पहले आपको मिनट निकालने हैं, मतलब एलसीएम करोगे तो सेकेंड्स आएगा, डिवाइड बाय 60 करोगे तो मिनट आएगा। मिनट करने के बाद आप इसको इसमें 7 में ऐड करोगे कि 7 बजे के बाद इतने मिनट बाद, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7:12 टाइप का। मैं टाइप कह रहा हूं, यही आंसर, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, सेकंड बस उतना बताना, टाइम नहीं बताना है। बजे मतलब वही आया ना, बजे, तो पहले आप इसको ये कन्वर्ट करेंगे,
सेकेंड्स का एलसीएम निकाल लिया, सेकेंड्स में आ गया, उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, जो मिनट आया उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो आप बताएंगे 7:12, मान लो 6 सेकेंड और बच गया। अगर रिमाइंडर आता है मान लो 60 से डिवाइड करने के बाद कि भैया 6 सेकेंड और बच गए, तो आप बताएंगे 7:12 6 सेकेंड पर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इसका आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, एग्जैक्ट आंसर आपका टैली नहीं करता। 7:07 करके देख लेना, है ना। 7 6 42, 420 प्लस कितना आ रहा है 12 सेकेंड, 420, 442, 742 बोल रहे हैं ना, 442 आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही है, मतलब नए एडिशन में सही हो गया, पिछले साल की किताब में गड़बड़ था, है ना। चलिए ठीक है, और बताएं, और कोई बन जाएगा अब। चलिए, और किसी का कोई डाउट? नो डाउट। तो अब मेरे क्वेश्चंस ओके। चलिए, मैं चूंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन को अब ख़त्म कर चुके हैं, तो मैं लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, और जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपका कोई डाउट नहीं है ना बेटा? ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सन 2018 का है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था सन 2018 में। क्वेश्चन लिखिए, अ बोट बोट बोले तो नाव, नौका। अ बोट टेक्स 2 hours to travel 20 kilometers downstream. To travel 20 kilometers downstream. And 4 hours to return upstream. And 4 hours to return upstream. Find the speed of boat in still water. And the speed of the stream. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम वाले। आप इसको फिजिक्स में डाल दो। बाय द वे, फिजिक्स इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखें। तो जो बच्चे बायो लेना चाह रहे हैं अगले साल, इस डर से कि मैथ्स नहीं बनता है, फिजिक्स पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एंड फिजिक्स इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। हाँ भैया, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड द स्ट्रीम, एंड ऑफ द स्ट्रीम मतलब बोट इन स्टिल वाटर, है ना। बोट का कैसे बताना है? इन स्टिल वाटर, कि अकेली अगर बोट दौड़ रही है पानी में तो उसकी खुद की स्पीड क्या है और पानी की स्पीड क्या है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेन बात है इसकी इक्वेशन फॉर्मुलेट करना, फॉर्म करना, ठीक है, और वही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। ट्रिक क्या बोले, उसकी जो रिक्वायरमेंट है और जो समझने वाली बात है वो यही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, मालूम है? जैसे पानी ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, ठीक है, एग्जांपल ले लें, नर्मदा जी बह रही ऊपर से नीचे ऐसे, बनी बात है, ठीक है। तो अगर हम उसके विपरीत जाते हैं तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम, और अगर उसके साथ आ जाते हैं तो उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करेंगे जिसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। फिजिक्स का रिलेटिव वेलोसिटी कब पढ़ी आपने? क्लास 9th में। भूल गए, है ना? अरे सर भूल गए, कब पढ़े थे, है ना, बढ़िया है। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम मान लो मैं स्पीड ऑफ, यहां से हम शुरू कर रहे हैं ना, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x, एंड स्ट्रीम को ले लेते हैं बी y। पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको, हाँ, मेरी तरह कंजूस नहीं करो बनोगे आप लोग, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, एंड स्ट्रीम बी y। अब जब पानी नीचे की तरफ बह रहा है और आप बोट को भी नीचे की तरफ दौड़ा रहे हो, तो आपकी और पानी की दोनों की स्पीड बन गई। अरे इधर देखो, समझो दुष्टों, अगर बोट और आप, मतलब पानी भी नीचे जा रहा है, बोट भी नीचे जा रही है, तो बोट, तो अगर बोट नहीं चालू होती, इंजन ही चालू नहीं करते आप, मशीन चालू नहीं करते, तो पानी के बहाव से तो नीचे आ ही जाती। पर आपने अपनी बोट भी चालू कर दी, तो बोट अपनी स्पीड से भी जा रही है और साथ में पानी का, तो दोनों वेलोसिटीज बढ़ गई, जुड़ गई, राइट। तो स्पीड क्या हो गई? स्पीड डाउनस्ट्रीम,
x प्लस वाई एंड स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस वाई। क्यों? x आपको हमेशा बढ़ा लेना पड़ेगा। बोट, अगर बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं है तो अपस्ट्रीम कभी नहीं जाएगी, वो तो बह जाएगी। ये बात समझ में आई? कभी नर्मदा जी में तैरे हो? नर्मदा मतलब नर्मदा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ लोकल भाषा में नर्मदा जी कह लेते हैं हम लोग। हाँ भाई, नर्मदा में तैरे हो कभी? उल्टा तैरे हो? कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग उल्टा तैरते हैं, पता लगे बहुत ताकत लगा रहे हैं और पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पीछे। क्यों? वो नर्मदा से फास्ट नहीं जा पा रहे। और अगर आपकी और नर्मदा की स्पीड सेम हो जाए तो आप एक ही जगह पे फटार 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 फटार, इमेजिन कर पा रहे हो? तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, मतलब बोट की स्पीड होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन y। तभी क्या होगा? आप बोट को अपस्ट्रीम ले जा पाएंगे। अब यहां पर सवाल आता है भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर केस वन, देयरफॉर केस वन। अब केस वन क्या बन रही है भाई? स्पीड कितनी है? केस वन में हमने लिया डाउनस्ट्रीम। चलो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? ये है। तो स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस है 20 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 10। तो आपकी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। या ऊपर आपने कुछ लिखा हो तो उसको, चूंकि हमारी फाइनल इक्वेशन नहीं बनी ऊपर कहीं भी, तो उसको आप स्मॉल रोमन्स में लिख सकते हैं। तो कब स्मॉल रोमन यूज करना है, कब आपको बड़े नंबर यूज करने हैं, नॉर्मल नंबर डिजिट्स, और कब अल्फाबेट्स का यूज करना है। और एक बात, किसी बच्चे ने होमवर्क में स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा है, मतलब बता रहे हैं हम आपको कैपिटल ए कैपिटल बी, आप स्मॉल लिख रहे हैं। भैया हर चीज को नोटेशन दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं, लेट देम बी इन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इज दैट ओके? और अगर वेरिएबल ही आपके ए बी हैं तो कृपया कर फिर आप कोई दूसरा नोटेशन यूज करें। मे बी यू कैन यूज रोमन, ये वाले नंबर्स, ये रोमन स्मॉल डिजिट्स हैं, रोमन बिगर डिजिट्स। ओके, तो आप 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर्स में। ओके, ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन। इसी तरह से आप अब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम। सेकंड केस है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है? स्पीड, ये सेकंड केस, x माइनस वाई इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 4, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। तो एक नई इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ओके, अब बहुत आसान है, आपको पता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय कोई भी मेथड, और इसमें बेस्ट मेथड होगी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर कर लोगे आगे? और 3 नंबर पक्के। तो कितना लिखने के बाद 3 नंबर मिल रहा है, ये समझ में आया? तो आपको स्पीड कितनी बनानी पड़ेगी, ये भी समझ में आया? ठीक है, ओके, चलिए नोट कर लिए। हाँ कहिए। कौन सा? ये वाला? ये देखो, ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नोट किया था। ये केस 1, ये केस 2। केस 1 डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, ये लिखा हमने, स्पीड डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई। स्पीड डाउनस्ट्रीम, क्योंकि दोनों नीचे आ रहे हैं तो इसकी और इसकी दोनों की स्पीड बढ़ जा, मतलब जुड़ जाएगी, तो वो टोटल स्पीड होगी। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तब बोट, मतलब स्ट्रीम नीचे की तरफ, बोट ऊपर की तरफ, तो x माइनस वाई वो उसकी मतलब फाइनल स्पीड होगी जिससे वो फाइनली ऊपर चढ़ रहा है। अपस्ट्रीम, ऊपर मतलब अपस्ट्रीम। ठीक है, क्लियर? ओके, हाँ पता नहीं भैया, सॉल्व थोड़ी किया मैंने। आंसर 2.5 आ रहा है। किसकी? x या y? y। भाई देख लो, x प्लस वाई को जोड़ते हैं तो 10 आता है, x माइनस वाई करते हैं तो 5 आता है। तो अगर मैं y कैंसिल कर दूं तो 2x इज इक्वल टू 15, हाँ पॉइंट्स में आएगा, 2x इज इक्वल टू 15 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 15 का हाफ मतलब हो गया 7.5, 7.5, बिल्कुल ठीक है। बोट की 7.5 आएगी और उसकी 2.5 आएगी, सही है। ठीक है, स्ट्रीम कितनी है? 2.5, और चूंकि ये सारा खेल किस में है? किलोमीटर में है और आर में है, तो यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आर। तो अगर आपने आंसर में यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया, किलोमीटर पर आर नहीं लिखा, तो नंबर जाने वाला है।
स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप में नंबर होते हैं, पूरे स्टेप्स लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, आपका एक डाउट था, बता दिया, बाकी ठीक है तो उसको अपन अगली क्लास में कर लेते हैं, है ना। आज यहाँ पर क्लोज करें, टाइम हो गया है। ठीक है, चलिए तो आज यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, एंड न्यू चैप्टर कौन सा लेना भैया? आपने कुछ तय हुआ था कौन सा लेना है? क्वाड्रेटिक थोड़ा सा बचा है, उसको कवर कर लें, क्योंकि पॉलिनोमियल में लगभग कंप्लीट हो गया है। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा पार्ट है, मतलब 2 पीरियड में खत्म हो जाएगा। तो इस सब एक पीरियड और है अपना, और एक शायद मंडे है ना, आज वेंसडे है ना, एक फ्राइडे को लगेगी क्लास, और मंडे को क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक उठा लें? कुछ कह ही नहीं रहा, बोले आप जो पढ़ा लो सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, एग्जाम है क्या? कब है एग्जाम? वो जुलाई में, अभी मई पूरा पढ़ना है, जून पढ़ना है? कितने अच्छा डाउट्स है। चलो ठीक है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पहले उठा लेते हैं, वो भी इजी है, एक पीरियड में एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी 2 पीरियड का है ना। फ्राइडे को उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और मंडे को हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, एग्रीड? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तय हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स क्लोज फॉर द डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद। और जो बच्चे लाइव वीडियो देख रहे हैं भैया, अगर लाइव देखने की इच्छा है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जैसे ही 1000 हो जाएगा वी विल बी लाइव। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, अपने मित्रों में कमेंट, इसको शेयर करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपके भी डाउट क्लियर कराए जाएंगे। अगली क्लास फ्राइडे को अपलोड होगी, और उसमें हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर क्या है भैया? चैप्टर नंबर 7, एकदम से बीच में, चलो चैप्टर नंबर 7। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम।